हेलो एवरीवन। सुनाओ, इस वीडियो में बात करेंगे सेशन के बारे में। ठीक है, सेशन क्या होता है, सेशन मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी बहुत ही फेमस एक टर्मोलॉजी है सेशन मैनेजमेंट किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो इतना भी कठिन नहीं है जितना लोग इसको बना के रखते हैं सेशन, है ना। तो बहुत आसान है, वीडियो ख़त्म करना, लास्ट तक देखना और इसके बाद इसके आगे के 2-3 वीडियोस जो रहेंगे इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये कोड लिखेंगे कैसे सेशन को मैनेज करना है। तो बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप लॉगिन हो। लॉगिन करने का मतलब ये है कि अगर आप लॉगिन कर लेते हो तो आप क्या प्रोवाइड करते हो, उसको एक ईमेल देते हो सर्वर को और इसके साथ एक पासवर्ड देते हो सर्वर को। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर सर्वर रखा हुआ है, आपने इसको ईमेल और पासवर्ड दिया, तो इससे क्या होता है, ईमेल पासवर्ड से आपका ऑथेंटिकेशन होता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैंने सर्वर को बताया कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सर्वर को पता चल गया कि आप कौन हो। तो अगली बार जब आप कुछ रिसोर्स से मांगोगे कि भाई मुझे मेरे ऑर्डर्स दिखाओ, ठीक है, मुझे ऑर्डर्स दिखाओ, तो इसको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कैसे पता कि आपके ऑर्डर्स हैं। तो आप उसको ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मेरा ईमेल पासवर्ड ये है, तो आप मुझे देख लो मैं कौन हूँ, आप मुझे जानते हो कि नहीं। अगर आप जानते हो मतलब डेटाबेस में चेक करो मेरा जो डेटा है वो है कि नहीं। तो अगर आपका ईमेल आपने पासवर्ड दिया वो यूनिक है तो उसने आपको आपका डेटा दे दिया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। आप गए किसी किराना शॉप पे, ठीक है, ये किराना शॉप है, आपका यहाँ पर उधारी खाता चलता है, आपके लिए एक अलग पेज इसने बना के रखा है। आप इसके पास गए, आपने कहा कि भाई मेरा कितना लेन देन हुआ है उसका आप पूरा हिसाब किताब बता दो। ठीक है, तो अगर वो आपको जानता है तो आपसे नहीं पूछेगा आप कौन हो, लेकिन वो अगर हो सकता है वो आपको नहीं जानता है। आपके पापा हमेशा यहाँ पर जाके सामान वगैरह लेते हैं, लेकिन इस बार आप गए हो हिसाब किताब पूछने ना, वो आपसे पूछेगा आप हो कौन। तो आपने बताया नाम कि किस नाम से हमारा खाता चलता है, तो आपने अपने पिताजी का नाम बताया, इसने देखा अपने पेज में तो आपको बता दिया कि भाई इतना इतना है। ठीक है, तो इस बार आपने क्या किया, आपने इसको अपने पापा का नाम बताया। ठीक है, तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो नेक्स्ट टाइम अगर उसने आपको पहचान लिया होगा कि आप उनके बेटे हो तो वो आपको से नाम नहीं पूछेगा, आपको जस्ट आपको बता देगा। थर्ड टाइम आप फिर से गए, उसने आपसे नाम नहीं पूछा, फिर बता दिया। ठीक है, तो ये कैसे, तो इसने क्या किया हो, इसको इसने ये जो सर्वर है, मान लो ये जो दुकान वाला है, इसने आपको याद कर लिया कि आप कौन हो। ठीक है, आपसे बार बार नहीं पूछेगा कि नाम बताओ, फिर से बताओ नाम, फिर से बताओ नाम, ऐसा नहीं है। तो उसने क्या किया, आपको इसने टेम्परेरीली याद कर लिया है। ठीक है, अगर आप अगले दिन जाओगे, फिर अगले दिन जाओगे, फिर अगले दिन जाओगे, तो इतने टाइम के लिए तो उसने याद कर लिया। लेकिन आप अगर इसको 10 साल बाद जाओगे तो ये हो सकता है भूल चुका होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल सा एक एग्जांपल है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये हर एक चीज़ को अपने डेटाबेस में या फिर अपनी बुक में नोट करके नहीं रख रहा है कि आपका फोटो लगा लिया और आप किसके बेटे हो ये बता दिया, ऐसा नहीं है। उसने अपनी मेमोरी में थोड़ा सा स्टोर करके रख लिया कुछ टाइम के लिए, उस टाइम बाद वो भूल जाएगा कि आप कौन हो। ठीक है, तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे सर्वर में भी। नाउ फिर से आते हैं अपनी मेन जो बात चल रही थी सर्वर पे, उस पर आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने लॉगिन किया। ठीक है, आपने लॉगिन किया, इसको आपने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया सर्वर को, सर्वर ने उसको ऑथेंटिकेट किया, आपको रिस्पॉन्स वापस से भेज दिया। नेक्स्ट टाइम आप फिर से उसको ईमेल पासवर्ड नहीं भेजोगे कि भाई मेरा ये जो ऑर्डर्स हैं, मेरे जो ऑर्डर्स हैं उसकी लिस्ट दिखा दो, तो मैं आपको फिर से ईमेल और पासवर्ड भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर किसके दिखाना है, आप कौन हो, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हम मैनेज करते हैं सेशन। सिंपली सेशन का मतलब ये है कि आप किसी क्लाइंट की जो स्टेट है उसको मैनेज कर रहे हो। स्टेट मतलब कि उसका जो कितने बार वो आया, कितने बार गया, उसका क्या डेटा है, टेम्परेरीली आपको स्टोर करना है सर्वर पे। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो उसको पता चल जाए कि आप कौन हो, क्योंकि आप एक बार आपने ईमेल पासवर्ड दे चुके हैं तो आप बार बार ईमेल पासवर्ड नहीं दोगे। कुछ आपको ये की देगा, कुछ यूनिक की, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर लॉगिन किया, इसने आपको की दे दिया 1 2 3। ना ये जो की है 1 2 3 वो आपको रिटर्न कर देगा एक और रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ईमेल पासवर्ड दिया, आपको क्या मिलना है यहाँ पर होम पेज, आपको यहाँ पर होम पेज इसको मिल गया। ठीक है, ये आपको मिल गया होम पेज, लेकिन होम पेज के साथ उसने क्या किया 1 2 3 एक यूनिक की है, इसको इसके साथ अटैच करके वापस भेज दिया। ना जब होम पेज से मैंने किसी बटन पर क्लिक किया ऑर्डर पेज, तो वो जो ऑर्डर पेज के लिए रिक्वेस्ट उसके पास गई, लेकिन उसका 1 2 3 फिर से गया, 1 2 3 फिर से गया सर्वर के पास। सर्वर ने उठाया 1 2 3 क्या है, आपका एक यूनिक वैल्यू था, उसने उसको चेक किया इस 1 2 3 के साथ कौन सा यूज़र अटैच्ड है, तो उसने देखा एक यूज़र अटैच्ड है जिसका नाम है ABC, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है वीरेंद्र। तो उसको पता चल गया कि कौन सा यूज़र है वीरेंद्र, इसका यूनिक की क्या है ईमेल, तो ईमेल से उसको पता चल गया कि 1 2 3 के साथ कौन सा ईमेल है। तो जो भी ईमेल था उसके उसने ऑर्डर्स निकाले और वो ऑर्डर्स आपको वापस से भेज दिए।
ना इस बार आपने कहा कि मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो आपने कहा चेंज पासवर्ड के रिक्वेस्ट गया, फिर से ये 123 इसके पास आया था, इसने 123 वापस से सर्वर को रिटर्न कर दिया। ये ऑटोमेटिक होता है, ब्राउजर खुद करता है यूजिंग कुकीज़। हम डिटेल में इसको देखेंगे कुकीज़ कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ पर सेशन मैनेज होता है। ना ये 123 यहाँ वापस आए सर्वर के पास, सर्वर ने देखा इस 123 के साथ कौन सा ईमेल है, 123 के साथ है एक ईमेल virendra@gmail.com। तो virendra@gmail.com के जो पासवर्ड चेंज करने के लिए जो भी मेथड थी वो इसने पेज वापस रिटर्न किया। यूज़र ने पुराना पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला, अगेन इसके साथ इसने पेज को सर्वर को सेंड किया। 123 फिर से इसके साथ गया और इस 123 में क्या था, एक virendra@gmail.com नाम का यूज़र है, उस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना था। तो उसने क्या किया, सर्वर ने इस यूज़र नेम की रो को चेंज कर दिया अपने डेटाबेस में, वो पासवर्ड को चेंज कर दिया। तो सिंपल सा मतलब ये है कि मैं अपनी स्टेट को, मैं अपने क्लाइंट की स्टेट को यहाँ पर मैनेज कर पा रहा हूँ यूजिंग आ कुकीज़। कुकी मतलब ये 123 जो डेटा आपने सेंड किया, ये सेशन आईडी होता है, इस सेशन आईडी की हेल्प से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि भाई आप सेशन आईडी सेंड कर रहे हो, मतलब एक यूनिक की सेंड कर रहे हो, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट इसका ईमेल सेंड कर दो। ईमेल भी तो यूनिक है, तो हर बार इसको ईमेल मिलेगा, जब ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा ईमेल वापस मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आप किसी का ईमेल इस तरह से पब्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम जो कुकीज़ हैं वो ब्राउज़र पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र पे अगर आप कुकी देख सकते हो तो आप जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको देख पा रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन को हमें पब्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर एक इसका इनक्रिप्टेड फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं सेशन आईडी। तो वो सेशन आईडी को रीड नहीं कर सकता है आपके सर्वर के अलावा, ठीक है। तो वो जो सेशन आईडी वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने देखा आप कौन हो, वापस से आपको डेटा मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा। मेनली हम इसका यूज़ करते हैं कार्ट को मैनेज करने के लिए। कार्ट तो आप समझते हो, amazon.com पे गया, आपने कार्ट को मैनेज किया, आप लॉगिन नहीं थे लेकिन उसने क्या किया, कार्ट में आपके प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, कार्ट को फिर से ऐड किया और फिर से इसने क्या किया, आपने आपका कार्ट शो करो तो उसने कार्ट आपको दिखा दी। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है सेशन के कारण, उसने आपको सेशन को मैनेज किया। आप SBI के वेबसाइट पे जाते हो sbi.com पे और वहाँ पे लॉगिन करते हो। अगर 10 मिनट तक आपने कुछ भी नहीं किया, आप खाली बैठे थे 10 मिनट बाद अपना पेज रीलोड करोगे तो वो कहेगा सेशन एक्सपायर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो सेशन जो मैनेज हो रहा था वहाँ पे उसका एक टाइमिंग था, अगर आप 10 मिनट तक इंटरेक्शन नहीं करोगे वेबसाइट के साथ तो वो आपका जो सेशन है उसको एक्सपायर कर देगा। वही चीज़ मैंने कही, जो दुकानदार है आप उससे रोज़ जाओगे तो चलेगा काम, लेकिन आप 10 दिन बाद गए तो वो आपको भूल गया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है सेशन को एक्सपायर करने का। सेशन एक्सपायर हो चुका है, हमको नहीं पता आप कौन हो, एक सिक्योरिटी पर्पज है। हो सकता है आप 10 मिनट के लिए उठ के कहीं और चले गए, 10 मिनट बाद कोई और आके आपका एक्सेस करने लगा, तो ये एक सिक्योरिटी है यहाँ पे कि भाई ये 10 मिनट बाद नहीं कर सकते, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तो ही काम चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से, आपको समझ में नहीं आएंगी थ्योरेटिकली, जब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। 2-3 वीडियो देखिएगा आगे कि कैसे सेशन मैनेज होता है और यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एप्लीकेशन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, गारंटेड। तो ये है सेशन मैनेज करने का। सेशन को मैनेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने ब्राउज़र पे कोई भी जो डेटा है वो सेव नहीं कर सकते। स्टेटलेस हम HTTP कॉल्स कर रहे हैं, HTTP जो रिक्वेस्ट होती है उसमें स्टेटलेस मतलब उसमें कोई डेटा सेव नहीं होता है। तो ये जो डेटा हमें मैनेज करना है वो हम सर्वर पे करेंगे और सर्वर पे है सेशन, क्योंकि हर डेटा को हम डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते। और डेटाबेस में मान लीजिए सेव कर भी दिया तो पता कैसे चलेगा आप कौन से यूज़र हो, किस यूज़र का डेटा है। तो सेशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो देखेंगे कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ amazon.com का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ अभी फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो मैं गया फ्लिपकार्ट पे और यहाँ पर आप देखना कि मैं बिना लॉगिन किए कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर पाऊँगा। तो ये मैं कैसे करूँगा, यूजिंग सेशन, ठीक है। तो हम भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में कार्ट मैनेज, और बिना लॉगिन किए भी आप कार्ट को मैनेज कर पाते हो, देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल देखिए ये प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ सैमसंग, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे सैमसंग का कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट रैंडम मैंने क्लिक किया हुआ है। तो अभी आप देखो कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, 0 प्रोडक्ट। मैंने कहा ऐड टू कार्ट, तो कार्ट में ये ऐड हो चुका है। और अभी आप देखोगे मैं लॉगिन नहीं हूँ, उसके बाद भी इसने कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कार्ट में तो प्रोडक्ट ऐड हो गया ना। अभी देखोगे आप, अगर मैं ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ, मतलब ये क्लोज किया मैंने, तो अभी आप सोचोगे जो कार्ड है वो चला गया, नहीं, कार्ट यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से लॉगिन करूँगा, मतलब उसी ब्राउज़र पर जाऊँगा, तो अभी आप देखोगे कि जो कार्ट है वो मेरा अभी भी है यहाँ पे। तो जो डेटा मेरा लॉस नहीं हुआ, तो ये कहाँ गया, ये सर्वर पे कहीं ना कहीं सेव है, मेरे ब्राउज़र में सेव नहीं, ये सर्वर पे सेव है ना। मैंने जो कहा कुकीज़ की हेल्प से ये हैंडल होता है। तो मैं अगर कुकीज़ सेल्फ चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कुकीज़ हैं, तो इसमें आप देखोगे ये इतनी सारी कुकीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई एक सेशन की आईडी है, जिस आईडी की हेल्प से ये हमको मैनेज कर रहा है सेशन। यहाँ आप देखो सेशन स्टोरेज, तो ये देखेंगे आप सेशन है, ठीक है। ये हमको शो नहीं हो रहा इसका वैल्यू क्या है, तो सिंपली यहाँ पर जो कुकीज़ हैं इसकी हेल्प से ये मैनेज हो रहा है। तो अगर मैं कुकीज़ रिमूव कर देता हूँ तो ये मैनेज में नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए कुकीज़ है मेरे पास, मैंने उन कुकीज़ को यहाँ से रिमूव किया,
जैसे कि मैंने बताया यूजिंग कुकीज़, ये हमको यहाँ पर चेक कर पा रहा है सर्वर की आप कौन हो, क्योंकि कुकी में एक यूनिक की जो है वो सेंड हो रही है सर्वर को। अब मैंने कुकीज़ डिलीट कर दी तो अब कोई कुकी सेंड नहीं होगी। कुकी सेंड नहीं होगी तो मेरा जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया और आप देखोगे कार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो कार्ट रिमूव हो गया, क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि मैंने कुकीज़ को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि यूजिंग कुकीज़ यहाँ पे सेशन मैनेज हो रहा है। तो हम देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसे कुकीज़ से मैनेज हो रहा है, क्या हमारे एप्लीकेशन में वो भी सेशन है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।